क्या आदेश है माता? पांच वर्ष के लिए विराम है पुत्र, मेरी अनुमति है। उसके बाद नितांत एकांत में ही रहना है। आपका आदेश शिरोधार्य है गुरुदेव। भगवती आदिशक्ति के संस्थानों का अभियान आज से और अभी इसी क्षण से आरंभ करता हूँ। हमारे माता पिता का घर यही है, हम कहीं नहीं जाएंगे। बैठो बैठो। गुरुदेव, हमें अपने से अलग मत कीजिए, हमें आपका ही काम करना है। अरे कहाँ गया ये? कहाँ गया? भगवान कल्कि की यह लीला समझ में नहीं आई ब्रह्मदेव, आप ही स्पष्ट करें। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर हम जब दृष्टिपात करते हैं तो ये पता चलता है कि वास्तव में इनके जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ थी, बड़े दुर्घर्ष जीवन था इनका, और इनको विभिन्न प्रकार से जीवन में आपत्तियों का, विपत्तियों का सामना करना पड़ा। भगवान श्री राम का जीवन देख लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध करने के लिए उन्हें वनवास भुगतना पड़ा और उन्हें अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को देखें तो बचपन से लेकर आखिर तक उनका जीवन जो है संघर्ष में बीता है, यहाँ तक कि उन्हें अपना गृह क्षेत्र छोड़ करके जाना पड़ा है और महाभारत के लिए उनको पूरा संघर्ष करना पड़ा है। ये जो जीवन है ये हर महापुरुष को और हर अवतार को जीना पड़ता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनके जीवन को हम लोग देख रहे हैं, वास्तव में श्री राम मत्त थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का जो जीवन जिया, उसमें स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन्होंने बड़ा ऐतिहासिक पुरुषार्थ किया, बड़ा संघर्ष किया, और उस ऐतिहासिक पुरुषार्थ संघर्ष के कारण ही जन जन के मन में प्रज्ञा को प्रतिष्ठित कर पाए महाशक्ति गायत्री को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चियों, तुम लोगों की प्रशिक्षण के 2 साल पूरे हो रहे हैं। 5 साल पहले भी जब तुम यहाँ महापुरुष चरण में भाग लेना शुरू कर चुकी थी, तब भी ये तय हो चुका था कि एक अवधि के बाद तुम्हें अपने माता पिता के घर वापस जाना होगा। हमारे माता पिता का घर यही है, हम कहीं नहीं जाएंगे। बैठो बैठो। गुरुदेव, हमें अपने से अलग मत कीजिए, हमें आपका ही काम करना है। हम न किसी को दूर कर रहे हैं, न जाने के लिए कह रहे हैं। जो जाना चाहती है वो जा सकती है। वहां रहते हुए भी वो हमारे निकट ही रहेंगी। हम कहीं नहीं जाएंगे गुरुदेव, हम कहीं नहीं जाएंगे। बात इतनी ही नहीं है, असल बात यह है कि इस क्षेत्र में ज्यादातर पुरुष ही काम करते हैं। 1-2 महिलाएं सक्रिय भी हैं। अब सोच रहे हैं कि महिलाएं ज्यादा संख्या में इस क्षेत्र में आएं। गुरुदेव, हम इसके लिए भी तैयार हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ माताजी से हमने जो कुछ सीखा है वो जन जागरण के खूब काम आएगा। मैंने इन लोगों को समझा दिया है। 2-2, 3-3 कन्याएं एक साथ निकलेंगी, जगह जगह कार्यक्रम होंगे। उन्हीं कार्यक्रमों में ये मिशन का संदेश भी देंगी। उसके लिए वक्तृत्व कला का अभ्यास आवश्यक है। कन्या प्रशिक्षण में तुम लोगों ने कुछ अभ्यास तो किया ही है, उस अभ्यास को अगले दिनों और प्रखर बनाना है। जी गुरुदेव। अच्छा, अब ये बताओ, कौन कौन लड़कियां देव कन्याओं की टोली में शामिल होना चाहती हैं? ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने हम घर घर में आएंगे। सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने हम घर घर में आएंगे। सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने हम घर घर में आएंगे। सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योत
तो कहो चिन्मय, कल का कार्यक्रम कैसा रहा? धीरज भाई, कल का कार्यक्रम बड़ा ही असाधारण था। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अब से पहले इतने लोग किसी भी समारोह में यहाँ एकत्रित नहीं हुए थे। कार्यक्रम के और 2 दिन शेष है, हमें आगे की रूपरेखा भी बना लेनी चाहिए। जैसा आप चाहें। ये कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं में मातृशक्ति को जागृत करने के लिए शुरू किए गए हैं। उनमें शिक्षा और संस्कार जगाने के लिए कुछ करना चाहिए। देवकन्याएं कहाँ हैं? परिवार की बहनें बाहर आई हुई हैं। देवकन्याएं उनके साथ बातचीत कर रही हैं। यही ठीक है। महिलाओं में जागृति का काम देवकन्याएं ही कर सकती हैं। हम यहाँ गुरुदेव माता जी का संदेश लेकर ही आई हैं। उन्होंने कहा है कि प्रचार के साथ रचनात्मक काम भी शुरू होने चाहिए। हमने प्रौढ़शाला शुरू की, 1 साल हो गया, अभी तक खास सफलता भी नहीं मिली। 2-3 स्त्रियां आती हैं, वो भी अनियमित। उन्हें गायत्री मंत्र लिखने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। गुरुदेव कहते भी हैं कि गायत्री मंत्र लेखन का पुण्य वाणी से जप करने की तुलना में कई गुना अधिक होता है। हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। घर के आसपास वृक्ष लगाने के लिए भी कह सकती हैं। कम से कम तुलसी का एक बिरवा तो लगाया ही जा सकता है। जो इतना भी ना कर सके वो घर के आसपास वाले वृक्षों को पानी पिलाने का नियम बना सकती हैं। हाँ, ये भी कठिन नहीं है। साप्ताहिक गोष्ठियाँ रखी जाएं, उनमें आने वाली महिलाएं अपने आत्मविश्वास के लिए, परिवार को संस्कारवान बनाने के लिए स्वाध्याय करें और चर्चा करें। जी, गुरुदेव ने कहा भी है, इन गोष्ठियों से बहुत सी रचनात्मक प्रेरणाएं जागेंगी। भगवान का काम करते हुए आने वाली कठिनाइयों का हल भी निकलेगा। और जिन बहनों में प्रेरणाएं उभर रही हों या सक्रिय हो गई हों, उन्हें प्रशिक्षण के लिए शांति कुंज भेजा जा सकता है। बहुत ठीक। श्याम, कुछ देख रहे हो? हाँ, तलवार लिए हुए है, खुली तलवार। किसी को मारेगा क्या? अरे ये मारेगा कैसे? ये तो जप और ध्यान कर रहा है। अरे कहाँ गया ये? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? भगवान कल्कि की यह लीला समझ में नहीं आई ब्रह्मदेव, आप ही स्पष्ट करें। हमें ये प्रतीत हो रहा है कि कल्कि देव अब पूर्णतः सक्रिय हो गए हैं। उनका प्रभाव अब चारों ओर फैल रहा है। अर्थात? तलवार का अर्थ है तीक्ष्णता। इस युग में सारी बुराइयों की जड़ है तीक्ष्णता। विचार से बढ़कर तीक्ष्ण वस्तु कोई नहीं। अतः विचार से उत्पन्न सारी बुराइयों की काट भी विचार ही है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम परमपिता, प्रणाम देवराज। परमपिता, आप दोनों किसी गहन चर्चा में लगे हुए हैं? हम भगवान कल्कि के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। नारायण नारायण। ये तो बहुत सुंदर प्रसंग है। आप ही उनकी लीला का कुछ मर्म बताएं देवर्षि। नारायण नारायण। प्रभु की लीला का कोई पार नहीं। मैं तो ये मानकर उनके गुणगान से ही संतोष कर लेता हूं। निष्कलंक अवतार की क्या विशेषता है ऋषिवर? विशेषता तो क्या कहूं, भगवान स्वयं अपनी माया के अधिपति हैं, इसलिए वो जो भी करते हैं वो सहज हो जाता है। किंतु मुझे उनके चरित्र में
3 बातें विलक्षण प्रतीत हुई देवराज। कौन सी? भगवान वेद व्यास ने इसका उल्लेख कल्कि पुराण में पहले ही कर दिया था। एक तो ये कि भगवान इस बार गृहस्थ ब्राह्मण के घर में जन्मे हैं, और दूसरा ये कि वो अश्व पर बैठकर तलवारों से कीचकों का संहार कर रहे हैं, और तीसरा इस बार उनकी सेना में स्त्रियों और सामान्य लोगों की बहुलता है। उनके साथ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लड़ना भी नहीं आता। उनकी लीला का रहस्य भगवान वेदव्यास ने थोड़ा बहुत प्रकट किया है। नारायण नारायण। मैं भी तो सुनूं ब्रह्मदेव। आप भी उत्सुक है ना देवराज? अवश्य ही। कीचक नगर में मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा हुआ बुद्धि तत्व और वहां घुस बैठे विचार ही असुर हैं। भगवान कल्कि अपने तीक्ष्ण कृपाण और विचारों से मलिनता को दूर कर। सुंदर, अति उत्तम व्याख्या है ब्रह्मदेव। उनकी सेना में महिलाओं और सामान्य जनों की बहुलता है। इसका अर्थ है विचारों के संघर्ष में शरीर के सामर्थ्य से ज्यादा निष्ठा और लगन का सामर्थ्य चाहिए। शरीर यदि दुर्बल हो तो भी अंतर नहीं पड़ता, परंतु विचार स्पष्ट और प्रखर होने चाहिए। अति उत्तम परमपिता, अति उत्तम। नारायण नारायण। हालांकि असंभव कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता कि पदार्थ पर विचारों का प्रभाव प्रमाणित किया जा सकता है। हम इसी उद्देश्य के लिए ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान बना रहे हैं। वहां अध्यात्म के सिद्धांतों को विज्ञान की कसौटी पर कसेंगे और देखेंगे कि वास्तविकता क्या है। आपको विश्वास है कि आप इसमें सफल होंगे? पूरा विश्वास है। हम आपको भी निमंत्रित करते हैं कि आप भी इस काम में हाथ बटाइए, प्रयोग कीजिए, और फिर भी अध्यात्म ढकोसला साबित हो तो वैसा ही समाज को बताइए भी। आपका विश्वास अद्भुत है साहब। ये मेरा अकेले का विश्वास नहीं है। हजारों सालों से ऋषि मुनि इस लक्ष्य को अनुभव करते आए हैं। मैंने आपका प्रतिवेदन पढ़ा और इस मीटिंग में भी समझा। आपका विश्वास ही मुझे प्रेरित करता है कि मैं अपने आप को इस प्रयोग के हवाले कर दूं। मैं भी। मुझे कुछ समय चाहिए विचार करने के लिए। ठीक है, आप अच्छी तरह सोच विचार करें। आवश्यक नहीं कि यहीं रहें, अपने स्थान पर रहकर भी इस प्रयोग और शोध अनुसंधान में हाथ बटा सकते हैं। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम आचार्य। क्या आदेश है माता? प्रखर तप करते हुए तुम्हें 50 वर्ष से अधिक समय हो गया है पुत्र। ये समय तो बहुत थोड़ा है माते। मैं तो चाहूंगा कि पूरा जीवन और जब तक यह आत्म चेतना है तब तक जन्मांतरों तक आराधना ही करता रहूं। कल्याण हो। तप करते करते तुम स्वयं गायत्री का भर्ग तत्व हो गए हो श्री राम, जिसके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है।
जो आज्ञा माता। आदि शक्ति की आराधना का प्रवाह चल पड़ा। अब ये अनवरत बहेगा। तुम्हें इससे आगे का काम आरंभ करना चाहिए। अब देश के कोने कोने में उपासना केंद्र स्थापित करने चाहिए। पहले 24, फिर 2400, फिर 24,000 और इसी तरह निरंतर। जो आज्ञा माता। इन स्थापनाओं को शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ और चरणपीठ जैसी संज्ञाएं दी जानी चाहिए। आरंभ में तुम्हें कई स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के लिए यात्राएं भी करनी होंगी। सिर्फ 5 वर्ष के लिए तुम्हें यात्राओं पर निकलना है। क्षेत्र संन्यास से इस अवधि के लिए छूट समझो। पर गुरुदेव का आदेश। इन्हें उनका ही आदेश मानो पुत्र। पांच वर्ष के लिए विराम है पुत्र, मेरी अनुमति है। उसके बाद नितांत एकांत में ही रहना है। आपका आदेश शिरोधार्य है गुरुदेव। भगवती आदि शक्ति के संस्थानों का अभियान आज से और अभी इसी क्षण से आरंभ करता हूं। इष्ट आराध्य और मार्गदर्शक सत्ता का आदेश मानते हुए श्री राम ने 5 वर्ष की अवधि में 2400 से भी ज्यादा स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना कराई। शक्तिपीठ अर्थात जहां बैठकर उपासना कर साधक गायत्री का अनुग्रह प्राप्त कर सके। गायत्री तीर्थ शांति कुंज से प्रवाहित ऊर्जा जहां सीधे पहुंचती हो और जहां साधक उपासना के साथ साथ आत्मशोधन और परमार्थ का प्रयोजन भी सिद्ध कर सके। इन स्थापनाओं में आचार्य श्री कई जगह जाते रहे। ये क्रम 5 वर्ष तक अबाध गति से चलता रहा। अब बस हुआ। क्या बस हुआ साहब? यात्राओं और कार्यक्रमों का सिलसिला अब स्थगित हुआ। गुरुदेव ने यह सब 5 वर्ष तक करने के लिए कहा था। वो अवधि आज पूरी हुई। अब शांति कुंज से कहीं नहीं जाना है ना? ठीक समझी। अब प्रत्यक्ष गतिविधियां भी धीरे धीरे समेटनी है। गुरुदेव का निर्देश आ गया है कि प्रत्यक्ष क्रियाकलाप छोड़कर सूक्ष्म से संचालन करो, उसी में प्रवेश करो। जी। रामनवमी के बाद लोगों से मिलना जुलना बंद। किसी को कोई प्रत्यक्ष संदेश देना हो
तो उसके लिए आप माध्यम बनेंगी। अब हमें स्थूल जगत से धीरे धीरे हटते जाना है। और आपने जिन कार्यों को आरंभ किया है उनका क्या होगा? जिसने आरंभ कराया है वही जाने। हम तो एक बंसी की तरह है जो अपने बोध से भी रिक्त हैं। उसमें सिर्फ मार्गदर्शक सत्ता के ही स्वर बजते हैं। आगे भी उसी के सुर बजेंगे। ये कार्य दुनिया भर में फैलेगा, कण कण को अप्यायित करेगा।